किस किस तरह के बकरा मंडी में फ्रॉड होते हैं। आप बकर मंडी गए हैं, आपके साथ एक खुदाई खिदमतगार चल पड़ेगा, आए सर मैं आपको लेके देता हूं। उसने वहां पे एक लफ्ज यूज करना है, कफे सरे सोद दें, ये लैंग्वेज अब आपको मैं बता रहा हूं। एक और चीज है, ये किसी को नहीं पता, ये इससे पहले कहीं डिस्कस नहीं हुई। छतरे में बहुत 2 नंबरी होती है, उसको कहते हैं कैंची लगाना। नहलाने के बाद उसको ड्रायर मशीन से ड्राई कर देंगे। अच्छा, वो ऐसे गोल मटो लगे, आप कहेंगे जारा पलवान है। अगर उसकी उस वक्त आप शेव कराएंगे तो वो बिल्ली का बच्चा बन जाएगा। जो जानवर को, ये जो लोग कहते हैं ना कि हमने इसे देसी घी पिलाया, दूध पिलाया, फलाना, मक्खन खिलाया, टोटल फ्रॉड है। ज्यादातर बीमारियां क्या होती हैं बकरों में? बेसन वो बोतलों से पिला पिला के उसका इतना पेट कर देते हैं। अक्सर लोग जानवर लाते हैं, अगले दिन वो कट्ठा हुआ होता है। जब वहां पर बिठाया होता है, खड़ा किया होता है, मंडी के अंदर कैसे वो ठीक? वो स्टीरॉयड दिए होते हैं, उसकी टाइम लिमिट है 12 घंटे 13 घंटे। जो थोड़ा सा कम ढीला होता है, आप देखिएगा उनको स्ट्रिंग की बोतल पिला रहे होते हैं। मम्मी डैडी कोई लड़का है, वो वहाँ पर जाता है जीन्स पैंट में, तो उसको अलग रेट मिलेगा। और अगर एक बंदा जो पंजाबी में बात कर रहा है, जो रफ लुक में है, तो उसको रेट अलग मिलेगा। उनको सिर्फ इतना कहना है, ओ भाई मैं आप सीखूंगा, वो खुद ही आपसे परे हो जाएगा। लोग आमतौर पर समझते हैं कि अगर चांद रात पर जाएंगे तो रेट कम मिलेगा। ये होता है जुआ। उस ईद पे अंधेर मच गया, हमने पूरे लाहौर की मंडियां फिर ली, कुछ नहीं मिला। ये पीछे एक नाला सा है ना, उधर आगे गए तो एक सदके के बकरे थे। दोस्तों, मैं तो क्राइम स्टोरीज को कवर करता हूँ अपने इस पॉडकास्ट में, लेकिन इस वक्त पर बकरा ईद बिल्कुल सर पर है, तो मैंने सोचा कि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाए कि अगर आप बकरा मंडी जा रहे हैं जानवर लेने, तो आपके साथ किसी भी किस्म का फ्रॉड ना हो जाए। आज के पॉडकास्ट में फुरकान शाह साहब आपको बताएंगे, आपको सिखाएंगे कि बकरा मंडी में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर क्या मामला होंगे, किस किस तरह से आप फ्रॉड से बच सकते हैं, जो व्यापारी हैं उनकी लैंग्वेज क्या होती है, बकरे किस तरह से बीमार होते हैं, और कोई भी जानवर लेते हुए आपने किन चीज़ों को देखना है, ये सब कुछ जानिए आज के इस पॉडकास्ट में। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। शाहजी, आज तक जो हमने पॉडकास्ट किए हैं उसमें हमने हीरा मंडी पर बात की, तवाइफ कल्चर पर बात की, डांस पार्टीज़ पर, ब्रोथल हाउसेस पर बात की, यहाँ तक कि हमने जादू टोना करने वाले जाली बाबों पर भी बात की। इसी तरह से अब बकरा ईद सर पर है, बकरा मंडी के अंदर लोगों ने जाना है, अपने जानवर लेने हैं। आप अपने एक्सपीरियंस में बताएं, आपके पास इस पर क्या नॉलेज है, किस किस तरह के बकरा मंडी में फ्रॉड होते हैं? आप बिलीव करेंगे कि ऐसी कमाल इन्फॉर्मेशन है कि आप हैरान हो जाएंगे। बकरों वालों की एक लैंग्वेज होती है, मुझे वो भी आती है। जिस तरीके से वहाँ पे गेम होती है वो भी आती है। जिस तरह बीमार बकरे को स्टीरॉयड दे के एक्टिव कर देते हैं, जैसे पेट फुला देते हैं, हर चीज़ का मुझे पता है, क्योंकि मेरा अपना शायद आपके इल्म में है कि नहीं डेयरी फार्म भी रहा है, और मैं एक्सट्रीम पे एनिमल लवर हूँ। अच्छा। जो लोग मुझे जानते हैं। और ये एक्सपीरियंस करके आपको पता चला है या आपने देखा तो आपको पता चला है? ये एक्सपीरियंस, ये मुशाहिदे से नहीं मुझे समझे। बिलीव करेंगे, मेरे एक करीबी रिलेटिव हैं, वो एक दफ़ा मेरे साथ बकरा मंडी गए, तो मैंने उन्हें बताया किस तरह फ्रॉड होता है। तो मुझे कहते हैं हो नहीं सकता। मैंने साथ खड़े होकर बकरा उनको लेके दिया, बाद में मैंने 5,000 उन्हें दिया। मैं कहा जी ये मैंने बीच में से कमीशन लिया, आपको पता नहीं चला। वो एग्री नहीं कर रहे थे ना, बहस हो रही थी। तो वो कहते हो नहीं सकता। वो वापस बकरे वाले के पास गए, पहले वो मुकर गया। मैंने कहा नहीं बताओ इन्हें। कहता हाँ जी इन्होंने 5,000 कमीशन लिया, और ये 10 साल पुरानी बात है। फ्रॉड किस किस तरह से करते हैं? आप बकर मंडी गए हैं? हाँ। आपके साथ एक खुदाई खिदमतगार चल पड़ेगा, आए सर मैं आपको लेके देता हूं। बिल्कुल। उसने वहां पे एक लफ्ज यूज करना है, सरे लांग का मतलब होता है 1000। अच्छा। उसने जब कहना ना कफे सरे सो दही बजे नो, ये लैंग्वेज है कसाईयों की। जो कसाई देखेंगे वो कहेंगे कि फुरकान शाह को आती है। कफे सरे का मतलब है कि 5,000 विचों मेरा। ठीक हो गया। वो आपका डीलर, आप कहेंगे यार इतना अच्छा बंदा, इसने एक पैसा नहीं मांगा। आप खुश होकर उसे 2-3 हज़ार भी दे देंगे कि यार इसने एक बछड़ा ले दिया, सौदा करवा दिया। हाँ, उसने बीच में से अपनी लैंग्वेज में 10,000 ले लेना है, अब 20,000। अब क्योंकि रेट्स ज़्यादा हो गए, जिस दौर में मैं 10 साल पहले था तब मैंने 5,000 कमा के उनको दिया। मैंने कहा, वो मेरे को करीबी रिलेटिव थे, इसी तरह हम गए। मैंने वहाँ पे वो जो था बकरे वाला, उनको मैंने कहा तुसी दसो बकरा केड़ा पसंद है। उन्होंने कहा जी ये वाला। मैं कहा मुझे 2 मिनट दें। मैं उसके पास गया, मैं कहा कफे सरे सोद दें,
ये लैंग्वेज अब आपको मैं बता रहा हूँ। अब देखो ना, लोगों ने जब बाजार हुसन का प्रोग्राम किया, कहते हैं जी इनका बड़ा तजर्बा है। अब बकरे का भी तो मैं ही बता रहा हूँ ना। उसने कहा कि कफ़े सरे सो दे, मैंने उसको कहा। उसने पहले कहा कि ज़्यादा है, मैं कहा फिर रहन दे। कहता ठीक है, कहता इतने का बकरा ले दो। और उससे ज़्यादा मेरे जो अजीज़ा लेना चाह रहे थे। पहले तो मैं बचपन से, क्योंकि एनिमल लवर हूँ, जिसने भी ख़ानदान में बकरा लेना होता था मुझे कहता चल नाल। और मैं शौक़ में जानवरों के साथ के मैं पसंद करता हूँ, क्योंकि इंसानों से के साथ रह के कुछ थोड़े से तजर्बात तलख हो गए हैं, तो जानवरों में डस मैं लेते खुश हूँ। हैं। डसें ना डसें, इंसान की नेचर में सेल्फिशनेस है, वो कोई भी हो। आपने नोट किया होगा कि बाप का जनाजा सेन में पड़ा होता है तो आपस में औलाद ये बात कर रही होती है कि वो फलानी प्रॉपर्टी के कागज़ थे पता नहीं किसके पास हैं, वो कह रहा है वो फलानी बेटी को ना दिया हूँ, फलाने बेटे को ना दिया हूँ। माँ की मैयत सेन में पड़ी होती है और बेटियाँ आपस में बहस कर रही होती हैं कि वो अम्मी का जेवर देख लो, बहू का नाम लेंगी भाभी का, उसके पास तो नहीं पड़ा हुआ। ट्रंकों के अभी सहन में मैयत पड़ी है और ट्रंकों के ताले टूट के तलाशियाँ शुरू हो जाती हैं। तो इंसान तो ऐसी चीज़ है। वो लोग जिनकी खातर हम लोग अपनी कब्र तक वज़नी कर, औलाद के लिए सारा कुछ करते हैं ना, तो वो तो ऐसे हैं। तो जानवर ज़्यादा प्यारे हैं। मेरी अपनी सोच है कि अगर किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ़ कर दे। वो फिर दूसरा ये होता है कि एक और चीज़ है, ये किसी को नहीं पता, ये इससे पहले कहीं डिस्कस नहीं हुई। छतरा होता है ना, छतरा, उसको लाते हैं, उसकी जुल्फ़ें बड़ी होती हैं, उसको कहते हैं कैंची लगाना। मतलब उसके बालों को कैंची से ऐसे ऐसे, मैं इशारे से इस तरह समझा रहा हूँ कि एक लेवल पे कर देंगे, ठीक है। क्या होगा? वो ऐसे लगेगा कि घर का पला हुआ है। उसके बाद उसको नहलाएंगे, नहलाने के बाद उसको ड्रायर मशीन से ड्राई कर देंगे। अच्छा। वो ऐसे गोल मटो लगे, आप कहेंगे जारा पलवान है। अगर उसकी उस वक्त आप शेव कराएंगे तो वो बिल्ली का बच्चा बन जाएगा। ये जेन्युइन बातें हैं। फिर उसके बाद मेरे एक दोस्त हैं, एक दफ़ा रात को लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जानवर लेने से अवॉइड करें। रात के वक्त क्या करते हैं? रात के वक्त ये होता है कि जानवर है ना, इंसानों टाइप है, पता नहीं कि चलता। उसकी आंख खराब है, काना है। हमारे एक दोस्त एक दफ़ा काना दुम्बा ले आए, फिर उन्हें ईद से पहले ही एक दिन उनको सदका करना पड़ा, फिर नया लेके आए। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती। फिर इनमें एक आजकल बीमारी, जब ये जानवर बाहर से आते हैं ना, एक बीमारी हो जाती है मुंह खोर। जो जानवर मुंह से झाग फेंक रहा हो ना, वो आपने नहीं लेना, वो मुंह खोर का। और उसमें एक उसकी और पहचान है कि उसका राइट या लेफ्ट फुट, राइट ज़्यादा पहले या बाजों का लेफ्ट भी होता है, वो दबा के चलेगा, यानी कि जिसको कहते हैं हल्का सा लंगड़ा के। ज़्यादातर बीमारियां क्या होती हैं बकरों में? मुंह खोर एक आम बीमारी है, फिर स्टमक की हो जाती है। फिर ये जो क्या करते हैं कि बेसन नहीं होता, बेसन, वो बोतलों से पिला पिला के उसका इतना पेट कर देते हैं, उसकी वजह से उसको फिर बीमारियां लग जाती हैं। वो जो बेसन होता है उसकी अंतड़ियों में जम जाता है, तो फिर जानवर, अगर आप ज़्यादा पहले ले रहे हैं तो वो घर आने तक फारग है। और जो छतरे में बहुत 2 नंबरी होती है। फिर जो मेल बेसिकली कुर्बानी के लिए लेते हैं ना लोग, वो बकरी के थन आपस में, वो नहीं होता ये समद बॉन्ड, उससे 2 थनों के दरमियान लगा के उसको यूं जोड़ देते हैं, वो ऐसे लगता है आम आदमी को कि मेल है। बड़े बड़े मज़ेदार, हर फील्ड में फ्रॉड्स हैं। आपके साथ कभी हुआ है तो मुझे फिर समझ आई, फिर मैंने इस पर रिसर्च की, फिर मैंने वहाँ पे बड़ा रोज़ जाना। मैंने जब ये फार्म बनाया तो फिर मैंने बकरे ख़रीदने जाना, भैंसें ख़रीदने जाना, कट्टे ख़रीदने जाना। तो मैं तो ज़िंदगी के 2 साल तकरीबन हर बुध को मंडी जाता था। तो स्टार्टिंग में क्या फ्रॉड होता था आपके साथ? अक्सर होता था कि वो सोकड़ा एक बीमारी है, उसको पानी पुनी पिला के वो दे देना, कभी कोई गलत चीज़ दे देनी, कभी ब्लड लाइन दे देनी। वो एक फैसलाबादी होते हैं, वो दे देने कजले कह के। फिर मुंदरे की 3-4 किस्में, जिसका बड़ा नकौड़ा होता है वो पलता है, जो छोटे नकौड़े वाला मुंदरा बढ़ता ही नहीं है। उन्होंने वो कह देना जी मुंदरा बड़ा अच्छा है, ये कजला बड़ा कुछ होता है। फिर तुर्की दुम्बों की कई किस्में हैं। दुम्बे में तक एक बीमारी होती है, उसकी चक्की के नीचे कीड़े पड़ जाते हैं। अक्सर लोग सारा कुछ ठीक देखते हैं, चक्की के नीचे चेक नहीं करते। वो तब पता लगता है जब उसकी कुर्बानी करते हैं, तो कसाई बताता है कि भाने नू कीड़े पे ने। बंदा उस वक्त वो कहता है फटाफट इतना हिस्सा ला के सुट देते, चलो चलो जायज़ कबूल हो गया। शाहजी, इसके अंदर एक चीज़ ये भी तो है कि आप किस तरह से जा रहे हैं, आप फैमिली के साथ जा रहे हैं या अकेले जा रहे हैं। और अगर आप जा रहे हैं, एक मम्मी डैडी कोई लड़का है, वो वहाँ पर जाता है जीन्स पैंट में, तो उसको अलग रेट मिलेगा। और अगर एक बंदा जो पंजाबी में बात कर रहा है, जो रफ लुक में है, तो उसको रेट अलग मिलेगा। ऐसा होता है? उनको सिर्फ इतना कहना है, जब ये खुदाई खिदमतगार आपके साथ जाएगा ना, उसको कहना ओ भाई मैं आप सिखूँगा, वो खुद ही आपसे परे हो जाएगा।
अच्छा, वो कहेगा कि कहते आप व्यापारी है इस चीज़ पे। रफ कपड़े पहन के जाने हैं ईद पे, तो फिर आपको पता, माफ़ी नहीं, आम दिनों में बता रहा हूँ, ईद पे तो जो भी जाएगा रफ कपड़े पहन के जाने हैं, नॉर्मल से लगना है। जितने आप वेल ड्रेस होके जाएंगे, या आप फैमिली के साथ, ख़वातीन या बच्चों के साथ जाएंगे, फिर आपके साथ व्यापारी रिजिड हो जाएगा। अच्छा, लोग आमतौर पर समझते हैं कि अगर चांद रात पर जाएंगे तो रेट कम मिलेगा, असल में ऐसा होता है अक्सर ये होता है कि कुछ ईदों पे ये होता है जुआ। एक ईद पे मैंने जानवर पाले हुए थे, हम माशाल्लाह अक्सर भाई इकट्ठे ही जाते हैं कुर्बानी के लिए। तो हमारे एक भाई ने कहा कि यार चांद रात को चलांगे, और मेरे जो पार्टनर हैं मुबशर साहब, उन्होंने भी कहा चांद रात को चलेंगे तो फिर सस्ता हो जाएगा। तो उस ईद पे अंधेर मच गया, हमने पूरे लाहौर की मंडियाँ फिर लीं, कुछ नहीं मिला। ये पीछे एक नाला सा है ना, उधर आगे गए तो एक सदके के बकरे थे। हम चारों ने फटाफट, मैंने भी एक आधा और लेना था जो उसमें थोड़े से हल्के से पहाड़ी टाइप नहीं होते, ज़रा बड़े साइज़ के, वो 4 5 6 बकरे खड़े थे, वो हमने ले लिए, हमने लोड कराए, घर भिजवा दिए। और आप बिलीव करेंगे कि वो वहाँ पे जो इतने इतने सदके के थे ना, फिर गाड़ियाँ आई हैं और हमारे सामने उसका पूरा बाड़ा खाली हो गया। फिर कुर्बानी तो करनी है, ये रिस्क होता है। ऊपर से ये होता है इस वक्त ना, थोड़ा सा जो जानवर को, ये जो लोग कहते हैं ना कि हमने इसे देसी घी पिलाया, दूध पिलाया, फलाना, मक्खन खिलाया, टोटल फ्रॉड है। ठीक है, लस्सी लुस्सी गांव में इजीली अवेलेबल होती है, वो इनको पिलाते हैं, तूड़ी वंड खल वो पिलाते हैं। अब जानवर का रेट बढ़ने की वजह भला क्या है? पहले तूड़ी जौन सी है वो तकरीबन 10-12 रुपये किलो थी, ईद पे इन दिनों में तो 100 रुपये प्लस हो गई है, आम दिनों में वो 70-80 रुपये किलो है। और जो छोटा जानवर है ना, 2-3 किलो तो वो खा जाता है। पट्ठे 10-12 रुपये के जी थे, वो अब मिलते हैं कुछ 30-40-50 रुपये के जी। वो रेट इतना ज़्यादा हो गया कि जानवर पालना इम्पॉसिबल हो गया। तो अब देखें ना, इतना बड़ा जानवर है जो बछड़ा है, वो 3-4 साल पाला अगर अगले ने, तो 3-4 लाख वो ले रहा है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी होती है कि आपकी सोच है, खिलाते हैं इनको यही कुछ है। अब एक नई चीज़ आ गई है, सैलेज। वो क्या होता है? वो होता है कि ये जो पट्ठे होते हैं ना, ये मकई, इसको कुतर के ज़मीन में दबा के, बड़ा एक प्रोसेस है, उसमें वो शीरा डाल के, शक्कर का और चीनी का डाल के, और इस तरह का उसको एक प्रोसेस में बना के वो सैलेज बनता है। जो बच्चे जानवर सैलेज से पलते हैं ना, वो ज़रा हैवी होते हैं। और एक होते हैं जिनमें कुछ इस तरह की मेडिसिन यूज़ होती है, जो आपने देखा जानवर जिनसे चला नहीं जाता, वो नहीं लेने चाहिए। उसको अब 10 दिन घर में पालेंगे ना तो वापस पिचक जाएगा। अच्छा, मैंने अक्सर देखा है 20-20, 30-30 लाख के बकरे, इतने ऊंचे, मतलब कि मेरी हाइट अगर 6 फुट है, मेरी हाइट जितने बकरे हैं। हाँ, तो वो नस्लें हैं ना बकरों असल में में होते हैं या उन्हें इंजेक्शन लगा? नहीं, कद नस्ल से, मोटापा इनको ना हेल्दी, इसको बल्कि एक, मैंने जब पिछले दिनों कजले पाले हुए थे तो एक शख्स मेरे पास आया, मुझे आके कहता है कि शाह साहब इनको फीडिंग करवाऊं, यानी कि इनको ज़बरदस्ती खिलाते हैं। पट्ठे लेके ना एक साइड से डाली जाते हैं जानवर मजबूरन। आपने देखा होगा मंडियों में भी अक्सर उतने मोटे, वो एक ठीक चीज़ है, वो काबिल बर्दाश्त है। बीमार नहीं होते अगर किसी का वजन इतना ज़्यादा कर दिया गया, इतना खिलाया पिलाया? उसको थोड़ा सा फिर केयरफुल होता है ना, उसको खुला छोड़ना ज़रा मुश्किल है, उसकी टांग बाजू टूट सकती है वेट की वजह से। वो बड़ी मेहनत के साथ इतने मोटे होते हैं। स्टीरॉइड्स भी देते हैं लोग साथ, ऐसे नहीं है। फिर ये सैलेज डाल देते हैं। फिर उसके बाद एक वंडा आया हुआ है स्पेशल, आजकल एक बड़ा ज़बरदस्त कारोबार चल रहा है कि लोग, मेरी ज़मीन भी पिछले दिनों किसी ने इसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे थे कि वो डेयरी फार्म तो बना हुआ था ना, वो कट्टे लेते थे और 3 माह उनको इस तरह की फीड डालते थे, और 3 फॉर एग्जांपल वो जब लाते थे, एक मशीन रखी थी, वेट मशीन, उसमें उसका वेट करते थे। फॉर एग्जांपल उस वक्त जानवर का वज़न है ना 2 मन, ठीक 90 डेज़ बाद उसका वज़न 4.5 मन हुआ होता था, और उसको फिर वो बेच देते थे, तोल के लेते थे, तोल के बेचते थे आम सीज़न में। अब लोग एक काम करते हैं आजकल जी, ये तोल के बेच रहे हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है ना। देखें ना, अब लाहौर में रेट बहुत ज़्यादा है, तो ये तोलने का जो सिस्टम है ना, इसमें 40-60 होता है, 60% वेस्टेज है, 40% गोश्त मिलता है। ये मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, नहीं तो जहाँ से मर्जी मेरे साथ शर्त लगा के आप जानवर, मतलब ये भी फ्रॉड है, तोल के ये तो बेचने वाला। बहुत महंगा पड़ता है। अब बकरा आपको दे रहे हैं 2000, कोई 1800 रुपये पर केजी, ठीक है। और एक बकरे में जो नॉर्मल साइज का है, मेरे हाल से कोई 15-16 किलो निकलता होगा। इतना ही मैक्सिमम।
आप उसमें से, आपको मैं कैलकुलेट करके देता हूँ, आपने छतरा ले लिया तोल के, एक मन उसका वज़न है 40 kg, ठीक है, वो 2,000 रुपये kg लिया, कितने का मिला आपको? 80,000। 80,000 का, ठीक है। उसमें से गोश्त आपका निकलेगा 15 से 16 किलो, ठीक हो गया। तो उसकी खाल उतरेगी, कम से कम छतरे की खाल 10-15 किलो से कम उसका वेट नहीं होता। फिर ओजरी निकलेगी, फिर अंतड़ियाँ निकलेंगी, फिर सिरी निकलेगी, फिर पाए निकलेंगे। तो उसको फिर दोबारा अपने तोलना है कि कितना वज़न बनेगा। फिर जो सांस है उसका वज़न होता है, ठीक है। ये तोलने वाली भी बड़े तरीके हैं। शाहजी, ये साल 2025 यानी कि पिछले साल का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे ताया एक वेरा लेकर आए पिकअप में, मेरे घर के बाहर ही उतारा गया। अब उतारने के बाद काफ़ी रश लगा हुआ है, उसे पानी वगैरह पिला रहे हैं। कुछ सेकंड्स गुजरते हैं, वो गिर जाता है, मौके पे उसकी डेथ हो जाती है, उसे हार्ट अटैक हो जाता है। अब जब लेकर आए थे मंडी से तब तो बिल्कुल ठीक था। क्या उसे कोई स्टीरॉयड, कोई इंजेक्शन लगाए हुए थे या बीमार था पहले से ही, जब भेजा उतारा तो उसकी डेथ होगी? उसको स्टीरॉइड्स दिए होंगे ना। आपने कभी बदामी बाग गया? मुर्गियाँ, मैं मुर्गियों का भी शौकीन हूँ। मंगल में पहले बदामी बाग जाता था, वहाँ पे ना जो फ्रेश माल आया होता है ना, उसको कहते हैं जिसको आटा नहीं लगा हुआ। आपने वहाँ पे देखना है, वहाँ पे बंदे बैठे हुए हैं, मुर्गी के एक पैर उन्होंने अपने पाँव पैर पे रखा है, दूसरा पैर उसके पैरों पे रखा है, और इस तरह आटा पकड़ा हुआ है, वो उसकी चोंच में अंदर गोलियाँ बना बना के दही जा रहे हैं, दही। वो फ़र्क कोई नहीं पड़ता, पाव 1.5 पाव वज़न पर जानवर ज़्यादा होता है। ऊपर से उसको जानवर को लगती है प्यास, वो फिर दबा के पानी पीता है, उससे उसका पोटा बंद हो जाता है। इसलिए आपने कभी ये जो बाजारी तोल के मुर्गियाँ नहीं देसी मिलती, ये कभी भी ज़िंदगी में आप लेके हैं घर, आप पाल ही नहीं सकते, पलती ही नहीं, मर जाती हैं। मेरी पल जाती हैं, मैं दुकानदार से पूछ लेता हूँ वो इन्हों आटा लगा है कि नहीं। फिर तोल का बड़ा चक्कर है, आपको मैं बताता हूँ। ये जो आजकल कंप्यूटराइज कंडा नहीं आया हुआ, ये लोगों की नॉलेज है ना। देखो मेरे पास एक किलम है तो मैं लागे फैलाऊँ। आपने नोट करना है कि उसके ऊपर एक वो जो गोल सा बर्तन पड़ा होता है जिसको कहते हैं बाटा इनकी ज़ुबान में। ये पहले वो सेट कर देते हैं वेट, आपने देख लिया। फिर इसने क्या करना है, वो बाटा उठा के दोबारा रख देना है। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा कि बाटे का वज़न भी बीच में आ जाएगा। आपने मुर्गा खरीदा है, उसका वेट, उस आपने पेमेंट की है 2 किलो की, हाँ। है वो 1.25 किलो। लेकिन वहाँ तो 0-0 आ रहा होता है जब बाटा रखा भी होता है। हाँ, जब बाटा रखते हैं ना 0-0 कर देते हैं। एक साइड पे हल्का सा बटन होता है, वो दोबारा उसे दबाएंगे और बाटा उठा के नीचे रख देंगे। अच्छा, वो रीसेट हो जाता है। रीसेट हो जाएगा दोबारा, बाटे का फिर वजन भी बीच में तुलेगा। ये वो चीज़ें, ये अक्सर मार्केटों में मैं देखता हूँ। इस चीज़ पे पीरा को ध्यान नहीं दे रही। मेरे जैसे बंदे को पता है कि इस तरह बाटा उठाओ और वजन, इस पे काम नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को। ये भी कर रहे हैं, मैंने देखा है पीरा फोर्स गई है पेट्रोल पंप्स पे जो फ्रॉड कर रहे हैं। सर मेरी बात सुने, पीरा फोर्स को मैंने जितनी को भी देखा है ना, वो पेट्रोल की मेजरमेंट कर रहे हैं। तो क्वालिटी आपने चेक करनी है, मैंने चेक करनी है कि यूरो 5 है कि नहीं। ये भी तो पीरा को चाहिए ना, फौरी तौर पे लें और उसको लैब में भेजें कि कितने % मिक्सिंग है, कितने % उसमें मिट्टी का तेल है, कितने % उसमें कैरोसिन ऑयल है। हमारे इंजन, यही गाड़ियां जब बाहर के मुल्कों में चलती हैं तो 10-10 साल इंजन चलते हैं, हमारे मुल्क में साल बाद गाड़ी यूं 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 उसको वो लकवा हो जाता है। ये सारा कुछ यार हम नहीं देख रहे हैं, तो नहीं ना देखना। मेरा और आपका काम है इंडिकेट करना। पेट्रोल की क्वांटिटी तो आप चेक कर रहे हैं, तो क्वालिटी किसने चेक करनी है। ये बोलने का मकसद को किसी को तनकीद करना नहीं है, उनको इंडिकेट कर रहा हूं मैं कि क्वालिटी पे भी ध्यान दें। हर पेट्रोल पंप वाला पीरा के डर से क्वांटिटी पूरी कर देगा, क्वालिटी और ज़ीरो। आजकल हर गाड़ी, जिसने गाड़ी रखी है वो मेरी बात को ज़्यादा गौर से, जब से फ्यूल महंगा हुआ है ना, हर बंदे की गाड़ी नॉकिंग कर रही है। क्यों कर रही है? फ्यूल गंदा आ रहा है। ये सारी चीज़ें बताना। अब बकर मंडी में आम दिनों में भी फ्रॉड चलता है, सारा कुछ। अक्सर लोग जानवर लाते हैं, अगले दिन वो इकट्ठा हुआ होता है। जब वहां पर बैठाया होता है, खड़ा किया होता है, मंडी के अंदर कैसे वो ठीक वो होता है? स्टीरॉयड दिए होते हैं, उसकी टाइम लिमिट है 12 घंटे 13 घंटे। जो थोड़ा सा कम ढीला होता है, आप देखिएगा उनको स्ट्रिंग की बोतल पिला रहे होते हैं। अगर हम एक्टिव होते हैं ना रेड बुल से या स्ट्रिंग से, तो बकरे भी हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, वहाँ पे एक्टिव होता है। जो ही घर आता है, सर ख़त्म होता है, वो यूं सर फेंक लेता है। आप कहते हैं वो आम बंदा अगर वो
मंडी वाला आपके करीब है तो आप उसके पास जाएंगे तो कहता है जी उदास हो गया, जी उदास हो गया। आप भी कहेंगे उदास हो गया, आप सुबह उठेंगे तो पूरा ही उदास थल्ले लम्हा पे है। कई दफ़ा जानवर मर जाते हैं। फिर एक लोग थोड़ी सी लापरवाही करते हैं, 2 जानवर करीब करीब बांध देते हैं। रात को मेरे 3 से 4 दफ़ा जानवर मरे हैं। किस वजह से? वो गला आपस में ही? न आपस में लड़ पड़े या रस्सियाँ फंस गई तो वो गला खींचा गया और जानवर आपका या आपके जानने वाले का चोरी हुआ है? मेरे ब्रह्मानपुरे जब हम रहते थे ना तब बाहर मैंने रखे हुए थे, बड़ी दफ़ा चोरी हुए हैं। और हमने तब हम कंबाइन फैमिली सिस्टम में मैं रहता था, इधर DHA नहीं शिफ्ट हुआ था, तो तब इतना मज़ा आया तो मज़ा ही किसे कहेंगे ना हमने रात को मैंने एक दुम्बा पाला हुआ था, 2 छतरे पाले हुए थे, एक बच्चा लेके आए हुए थे। सुबह उठे थे कुछ भी नहीं। कौन लेकर गया, कोई पता चला? अभी तक तो नहीं पता चला। इस बात को तकरीबन 21-22 साल तो हो गया मुझे माइग्रेट किए हुए, कुछ 24-25 साल पुरानी बात है। तो सुबह उठे थे कुछ भी नहीं। वो तो शुक्र अल्लाह भला कर ATM थे, कुछ पैसे घर में पड़े थे। फिर हमने जामे शरफिया नमाज अदा की, वहाँ से निकले तो बाहर बकरे खड़े हुए थे, वो फिर ख़रीदे तो आके कुर्बान किए। अच्छा, मेरे साथ भी हुआ था आज से कोई 8-10 साल पहले। छत पे दुम्बा रखा हुआ था, कोई 2 घर छोड़ के मजदूर लगे हुए थे, वो उठा कर ले गए। लेकिन वो जो मालिक थे उस घर के वो अच्छे थे, उनके पास गए, पता चल गया हमें, वो निशान कदमों के हमने देख लिए, उनके पास गए तो वापस मिल गया। आप लक्की हैं। वो उन्होंने क्या कहा, जो मजदूर थे, खुल के आ गया। ये एक बड़ा स्टाइल है जी, खुल के आ गया जी, कूद के आ गया, मतलब उसने छत्ते टाप ली ना। वो दुम्बा होगा ना कोई सुपरमैन टाइप। तो ये अब क्योंकि जानवर महंगा हो गया, अब जानवर की चोरी की रेशो ज़्यादा है, जो मर्जी कर ले। पीरा की इन दिनों ड्यूटी लगाए ना, मंडियों वालों, ये नहीं कि मंडी वाले ही गलत नहीं है, मंडी वालों के साथ भी फ्रॉड होता है। कुछ लोग ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, ऑनलाइन में भी फ्रॉड हो रहा है। फॉर द टाइम बिंग आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा नंबर से कि इतने अमाउंट आ गई है, आप खुश हो जाएंगे। वो 5-6 बकरे पिकअप भर के ले जाएगा, तो बाद में आपको पता चलेगा अकाउंट में तो पैसे नहीं आए। फिर जाली नोट बहुत चलेगा, जाली नोट चलते हैं, बिल्कुल ठीक है। मंडियों में गरीब लोग हैं, सालों बाद इन्होंने कमाना होता है। इनकी ना बाज़ लोगों की 1 साल की फसल होती है, इन्होंने बकरा ईद कमाई करनी है, इसमें से इनके जानवर मरने भी हैं, इसमें से। अब हम लोग ना कुर्बानी का, मेरा तरीकाकार थोड़ा सा डिफरेंट है। हम लोग जो जानवर लेते हैं ना, हम लोग उसका गोश्त चेक करने लग पड़ते हैं। बेसिक कुर्बानी का मफहूम कुछ और है। कुर्बानी का मफहूम है कि जो चीज़ आपको खूबसूरत तरीन लग रही है ना, उसको एट एनी कॉस्ट परचेज करके अपने अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें। यहाँ पर शोबाजियाँ ज़्यादा होती हैं ना, आपको खूबसूरत लग रहे हैं, 1-1 करोड़ के ऊँट मैंने देखे हैं। नहीं, हम साए तो बड़ा होना चाहिए, मोहल्ले में सबसे बड़ा होना चाहिए। और बच्चों की ये ख्वाहिश होगी कि फुफ्फो के जानवर से बड़ा होना चाहिए हमारा। मेरे घर के 2 घर छोड़ के गली के अंदर रश लगा हुआ है, पूरी गली के अंदर कोई 6 जो वैड़े हैं और 3 ऊँट खड़े किए हुए। हाँ, वो अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं किसी वक्त जानवर बहुत ज़्यादा करता था, अब भी अल्लाह तौफीक दे तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ ऐसे यतीम खाने हैं, अब वहाँ पे कुर्बानी कर दें। मैं एक तो अपने घर करूँगा ना, और एक आदि अपने कारोबारी इदारे पे या अपनी जहाँ पे वर्कशॉप है वहाँ पे करता हूँ। वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी आसानी हो जाती है, आपके खड़े खड़े एक एक बोटी तकसीम हो जाती है। तो इस वजह से मैं या इधर भी कुर्बानी करता हूँ। और इंशाल्लाह, और मैंने कभी अपने जानवर की तस्वीर ना कभी फेसबुक पे लगाई है, ना कभी उसकी टिकटॉक बनाई है, ना वीडियो बनाई है। वैसे ये नहीं कि मैं चोरी के करता हूँ, वह इसलिए नहीं बनाई कि नमूदो नुमाइश मुझे अच्छी नहीं लगती। वैसे सबसे ज़्यादा जो है फ्रॉड किन जानवरों में होता है? बकरों में होता है, बच्चे में होता है, या ऊँट में होता है? ऊँट में कम होता है, ठीक है, क्योंकि ऊँट एक ऐसा जानवर है कि उसको अपना पिकअप में जल्दी घुसता है ना कहीं, और उसको अपने अक्सर पैदल लेके जाना होता है। वो थोड़ा बहुत, लेकिन उसमें भी हो जाता है अगर उसकी आंख डैमेज है। ऊँट जो सा ना, उसकी आंख होती है ब्लैक कलर की, एक आंख काना भी हो ना तो आपको पता नहीं लगेगा। इस तरह के कई वाक़यात, जिसकी मेंटेलिटी नेगेटिव है ना, जो क्राइमिनल मेंटेलिटी का मालिक है, जिसने 2 नंबरी करनी है, उसने जानमाज और टोपियाँ बेचने में भी कर जानी है। नेचर कैन नॉट बी चेंज। और हमें ये जो दौलत से मोहब्बत हो चुकी है ना, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा, आपने देखा, मैंने सुना था कि रोज़े मैशर नफसा नफसी का दौर होगा, लेकिन मैं तो अभी से देख रहा हूँ। शायद कुर्बे क़यामत है, शायद क्या बात है। फ्रॉड हर जगह पे है, फ्रॉड पट्ठों में है। अब आप पूछेंगे कैसे, किस तरह से? पानी लगा के वज़न ज़्यादा कर देते हैं। अच्छा, आप पूछेंगे तो गर्मी बड़ी है जी,
सॉफ्ट रखने हैं, किस चीज़ में फ्रॉड नहीं है। खल 2 नंबर आ जाती है, ठीक है, बनौला खाल होती है जो जानवर के लिए, छतरे के लिए, बकरे के लिए, गाय के लिए, ये इनके लिए बड़ी एक मौजू चीज़ है। मैं जब भी जानवर पालता हूँ तो मैं ऑर्गेनिक फूड से पालता हूँ। अच्छा, वैसे आमतौर पे ये बकरा या जानवर कितने दिन पहले लेना चाहिए? टाइम बिंग ही लेना चाहिए ताकि उसे स्टीरॉयड भी दिया तो सुबह फटाफट ज़िबा हो जाए। समझ गया? तो महंगे नहीं हो जाएंगे चांद रात पे? आपने, हम लोगों का ना थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट है। मैंने आपको समझाया, हम लोग देखते हैं कि अब आपका बकरा बड़ा खूबसूरत है, वाइट या ब्लैक है या कोई एक्स्ट्रा खूबसूरत है, आपको ने मुझे दिखाया ना, मैंने पूछा कितने का, आपने कहा 1.5 लाख का। मैंने कहा वो महंगा लिया। कुर्बानी का जानवर महंगा होता ही नहीं है, उसकी ब्यूटी की कीमत है। ये एक गिफ्ट है जो हम अल्लाह तबारक व ताला को पे ऑफ कर रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं। अल्लाह ताला को ये कुर्बानी का अमल इतना पसंद है। अब लोग क्या करते हैं कि जी ले एडी वड्डी कुर्बानी की है, आप इससे बेहतर वो किसी की बेटी की शादी कर देते हैं। वो भी करें, ये वो अमल है जो खून किस स्पीड, कितनी स्पीड, जब तकबीर फेरते हैं तो किस स्पीड से खून गिरता है। बिल्कुल, ज़मीन पे खून गिरने से पहले कबूल हो जाता है कि अगर आपके पैसे हलाल के हों तो। अब वो कबूल ना कबूल वो मेरे मालिक का, ये एक अच्छा अमल है। बच्चे को क्यों हम लोग प्रेफरेंस देते हैं? ज्यादा गोश्त निकले, गरीबों में बढ़ जाए। नहीं, 7 कुर्बानी होती है। एक कुर्बानी तो मस्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, दूसरा अगर आपने 2 बच्चे कर लिए हैं या एक बच्चे में आपकी फैमिली मेंबर की, सब की तरफ से कुर्बानी हो जाए। हमें जो हमने सुना है कि ये जो पुल्स रात है जहाँ से कल को गुजरना पड़ेगा अगर, तो ये कुर्बानी का जानवर हमें लेके चला जाएगा। तो अगर आपके पास इस्तात थोड़ी है तो थोड़े पैसों वाला ले ले, वहाँ पे ये बड़ा हो जाएगा। ये ना सोचे कि अड्डा छोटा, मेरा इतना मोटा हूँ, मुझे कैसे लेके जाएगा, वो ले जाएगा। अनाड़ी कसाईयों के एक्सपीरियंस हुए हैं? 80 से 90% अनाड़ी कसाई हैं। मौसमी कसाई, अनाड़ी, बिल्कुल। ये जितने अड्डों पे दिहाड़ीदार मजदूर हैं ना, ये वो होते हैं। ये जानवर को जियत भी देते हैं। कोशिश करें कि तकबीर का अमल आप खुद करें, छुरी तेज रखें, तकबीर का अमल खुद करें, फिर खाल उतरेगी तो इतने तरह मोरे कर देंगे। इनको रान बनानी नहीं आती, मुझे वो भी, आप बिलीव करेंगे, मैंने कई ईदों पे खुद भी कुर्बान किए हुए जानवर और इनको खुद गोश्त भी मुझे बनाना आता है। एक दस्ती होती है अगली, ठीक है, उसमें एक इस तरह की चौड़ी हड्डी होती है तिकोन सी। 90% कसाब ईद पे वो नहीं निकालता है, हालांकि उसके बारे में मैंने जो सुना हुआ बड़ों से कि वो निकाल देनी चाहिए दस्ती में हड्डी। अब जितना गोश्त महंगा हो गया, आप बिलीव करेंगे कि अगर हम लोग मेहनत नहीं कर सकते, अब वो स्टाइल नहीं है। जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे कुत्ते आप 5 रख लें, एक बकरा रखना इम्पॉसिबल है, जुर्म है। ऐसी है। रहीम यार खां में हमारे कोई अजीज़ हैं, वहाँ पे अब भी गोश्त, पिछले दिनों कोई हमारे अजीज़ आए थे तो हमने उनसे गोश्त मंगाया था, तो हमें 1500 से 1600 रुपये केजी मिला था। यहाँ पे 3000-3200 मिलता है, ठीक है। तो अब महीना 2 महीने पहले इन इलाकों से ख़रीद के ले आए जानवर। अगर आपने गोश्त का ही लेवल, मैं नहीं, अब कल मैं गुजर रहा था, आज मैं दुआ करूंगा कि वो बंदा खड़ा हो, एक इतना सा वाइट बकरा, वो बारबरी नहीं जो होते जिनके कान खड़े होते हैं, मुझे इतना खूबसूरत लगा। वो मुझे किसी कीमत पे बंदा दे देगा तो मैं लेके अल्लाह की राह पे कुर्बान करूंगा। खूबसूरती की कीमत है। नॉर्मली वैसे इस टाइम पे रेट क्या चल रहा है? इस वक्त तो वो ऐसे है कि आप हैरान हो जाएं। कल मैंने 2 बकरों का रेट पूछा, छोटे छोटे, कहता 3.5 लाख। 3.5 लाख? हाँ जी। तो मैंने उसकी शक्ल देखी, वो रेट बता के खुद भी उसकी मुस्कुराहट निकल गई। मैंने उसे कहा कि बेटा, उसने फिर आगे से मुझे एक जवाब दिया, उस बात उसकी भी अच्छी थी। कहता रब तो दे गाहक को लोग खुल के मंगना चाहिए। मैं क्या इन्ना क मंग के कोई गड्डी दी ब्रेक ला ले? मैं क्या मैं तो ला ली है ना, तो उनमें देख निकलिया किस स्पीड ना ला। तो नॉर्मली तोड़ कर कहाँ तक ले आते हैं? ये इस वक्त जो अच्छा जानवर है ना, वो 1,10,20 हज़ार में अच्छा बकरा मिल रहा है, मिल जाएगा बिल्कुल, 80,000 में तक भी मिल रहा है। लेकिन अल्लाह का एक ऐसा निज़ाम है, जिसके पास 30-35 हज़ार है ना, इसमें ना दीज आर थिंग्स आर सेटल इन हेवन। जिस जानवर पे आपकी मोहर लगी होगी ना कि इसने आपकी तरफ से कुर्बान होना है, आप बिलीव करेंगे कि आप खुद उस जगह पे पहुंच जाएंगे, मिल जाएगा, और वो आपको मिल जाएगा और आ जाएगा। नीयतें देखी जाती हैं। अल्लाह ताला को ना खून पहुंचता है ना गोश्त पहुंचता है, नीयत पहुंचती है। तो इसमें रेट ना देखें। ये जो गरीब व्यापारी आए हुए हैं ना, दे दें इनको। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जब किसी ब्रांड पे जाते हैं ना, लेकिन ये जो गरीब व्यापारी हैं ये फ्रॉड भी तो करते हैं। हर जगह पे हर तरह के लोग होते हैं। कहते हैं बाइंड योर कैमल देन ट्रस्ट ऑन गॉड।
अल्लाह पे तो भरोसा है, उसके अलावा तो कोई भी, हम सांस भी नहीं ले सकते। लेकिन आप इतनी केयर करें कि थोड़ा सा मुहतात करें, जो फैमिली में है बस जिसको जानवरों की समझ है उसको साथ ले जाएं। नहीं तो खुद ये कौन सा अलजबरा का सवाल है, जो चीज़ एक्टिव है वो ठीक है। इसमें हम लोग ना एवं सीना चाहे, वो एक खानदान में जिसको पूरी जिंदगी नहीं पता की पाए थे की चीज़ है, वो आपके साथ चला जाएगा। दांत चेक कर लिए, दान दून तो करने चाहिए ना, जो एक चीज़ जायज़ नहीं है, जो लीगल नहीं है, उसको तो है। वो यूं यूं करके इन्ना गोश्त है, ओ यार इन्ने का की तुक होया, गोश्त है वो 12 किलो ले लें आप 1.5 लाख रुपए में। मैंने कुछ केसेस में ऐसा भी देखा है कि एल्फी से दांत जो हैं वो लगा दिए जाते हैं, नकली एक दांत। तरीका मैं आपको बताता हूँ, इसका एक तरीका होता है। ये बेज़ुबान के साथ जुल्म बड़ा करते हैं। उसका ये होता है कि आपने बच्चा पाला हुआ है या बकरा पाला हुआ है, वो दोंदा नहीं हुआ, ये उसका दांत पलास से तोड़ देंगे बगैर सुन किए। और जब आप देखेंगे तो कहेंगे कि ए देखो जी टूट गया दांत, हो गया दोंदा। और बकरे की उम्र होगी 9 माह। बकरे के सींगों से, बकरे की शक्लो सूरत से पता लग जाता है, मुझे तो लग जाता है कि ये दोंदा है, ये चौगा है, ये छिग्गा है। और एक और मैं आपको पहचान बताऊं कि ज़्यादातर दोंदा लेना चाहिए। चौगा छिग्गे का गोश्त जौन सा है वो थोड़ा सा उसमें टेस्ट ख़त्म हो जाता है। और दुम्बा और छतरा ये 6 माह का भी एक्सेप्टेबल है। दुम्बे का गोश्त तो आपको पता है ना कि दुम्बा कढ़ाई आजकल बड़ी मशहूर है लाहौर में। तो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन खूबसूरत चीज़ दें। मेरी ख्वाहिश होती है कि कोशिश ये करता हूँ कि दुम्बा ही कुर्बान किया जाए। उसकी वजह पूछे क्या है, क्योंकि सबसे पहले जो कुर्बानी है वो दुम्बे की हुई। बिल्कुल। तो दुम्बा मुझे वैसे ही खूबसूरत बड़ा लगता है। अच्छा, शो के एंड में एक बार फिर से अगर बताएं कि आम तौर पर बकरा मंडी में जो आम मासूम शहरी हैं उनके साथ किस किस तरह के फ्रॉड हो जाते हैं, ताकि आज के दिन पे जो ये वीडियो देख रहे हैं, अभी 3-4 दिन रह गए हैं ईद में, तो उनके साथ फ्रॉड ना हो जाए। आपने एक तो वो जो खुदाई खिदमतगार है ना, उसको पीछे कर देना, उनसे बचना है। उससे 10-20 हज़ार आपको महंगा जानवर मिलेगा। उनको कह दें कि सिक्खू है, उनको मैं सिखूँ आप ठीक है, वो चालू हो जाएगा कोई ये तो खुद कसाई है। और ज़्यादा बच्चे और लेडीज़ को ना लेके जाएं, आपको जानवर महंगा मिलेगा। ठीक हो गया। दूसरा, आपने चेक करना है, जिसका दांत टूटा हुआ है ना, कहेंगे जी दोंदा होने वाला है, वो ना लें, ताकि इससे आइंदा के लिए वो जानवर उनका बिके ना और उन्हें फिर जानवरों पे जुल्म ना करें। दूसरा, एक्टिव जानवर लें, खूबसूरत जानवर लें, महंगा ले लें। आप देखें ना, गोश्त का तो हम ऐसे हिसाब करें जैसे हमने अल्लाह से बिजनेस करना है। कल मैं 1.5 लाख के विच देख ला 75 किलो पूरा गोश्त आया, ये क्या चक्कर है यार। अच्छा, गोश्त रखना भी तो अपने फ्रिज में है, बांटना थोड़ी है। अभी कई लोगों का अभी तक चल रहा होगा पिछली ईद का। मैं थोड़े दिन पहले किसी दोस्त के घर गया तो मैंने उन्होंने ना मेरे लिए बड़ी मटन कढ़ाई वगैरह फैमिली के साथ गया। मैंने कहा आपका कुर्बानी का गोश्त ख़त्म नहीं हुआ? तो वो माइंड कर गए, यार आपने एक ऐसा हम पे इल्ज़ाम लगाया, ये कैसी बात कर रहे हैं। तो लोग रखते हैं। अब जो हालात हो गए हैं, असूलन इसके होते हैं 3 हिस्से: पल्ले, छिछड़े, कपूरे, सिरी, पावे नहीं, पहले पावे भी होते थे, और ये चर्बी चुर्बी, ये गुरबा का हिस्सा लोग निकालते हैं, मौजूदा जो लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, थोड़े बहुत रिश्तेदारों को इतने इतने शॉपर देते हैं, चांपें, राने, मैं गर्दन शौक से खाता हूँ, और पुट शुट ये लोग अपने फ्रीजर में फ्रीज कर लेते हैं। गरीबों का यही हिस्सा रखते हैं। ऐसे ही है, ठीक है, नो डाउट। हालांकि पौंजरी दे दी किसी गरीब को। हाँ, यही ओजरी उजरी ये सब गरीबों का, कोई बहुत ज़्यादा, क्योंकि कलेजी से रोज़ा खुलता है, फिफरा भी गरीबों में तकसीम होता है। ठीक है, कोशिश ये करनी चाहिए कि ये चीज़ हमारी ना, बेसिकली ये बहुत बड़ा अमल है कुर्बानी। ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला। अब लोग कहते हैं देखो जी इतने जानवर, अल्लाह ने बरकत कैसी डाली है, लाखों रोज़ भी ज़िबा हो रहे हैं, करोड़ों को ईद पे भी ज़िबा होंगे, तो रेवड़ उनके फेर हैं, कुत्ते का रेवड़ नहीं नजर आएगा आपको। ऐसे ही हलाल हराम का फ़र्क ये कुर्बानी अल्लाह को, ये वाहिद ऐसा अमल है कि जो ज़मीन पे खून गिरने से पहले आपका कबूल हो रहा है, तो आप नखरे कर रहे हैं और फिर देख रहे हैं। एवं ही जो बुज़ुर्ग, जिसको अक्सर बुज़ुर्ग मेरी उम्र के भी अब बुज़ुर्गों में आते हैं ना, इस उम्र का बंदा वो एवं ही इधर चना गोश्त नहीं। ये सवाल मैं समझता हूँ आपको करना ही नहीं चाहिए। गोश्त चेक करना ही नहीं चाहिए। उसको देखें कि वो कुर्बानी के म्यार पे पूरा दोंदा है, जो दोंदा है। छतरा और दुम्बा दोंदा होना ज़रूरी नहीं है, खूबसूरत है, खूबसूरती की कीमत दे। ऐसे जानवर वैशी भी हो जाते हैं, अक्सर देखे हैं लोग, देखे ना, कर देते हैं। जो बिल्कुल ऐसे गांव से आते हैं जहां पे
उन्होंने गाड़ी देखी नहीं, हारन देखा नहीं, जीन्स वाले को देख के घबरा जाते हैं, तो बिदक जाता है। ये हर साल ईद पे चलता है। ये अक्सर तो देखा है एटीएम मशीनों में घुस जाते हैं, तोड़ देते बड़ी हैं। बड़ी जगहों पे मेरे अपने वाक़यात है, मैंने बताने नहीं, वो फिर लोगों को याद आ कुछ जाएगा बता दें। कि अन्ना दा बच्चा सी। लेकिन बात पुरानी, 30 साल पुरानी। मैं और मुबशर मेरे पार्टनर हैं, एक हमारे दोस्त हैं कनाडा में होते हैं, आसिम साहब, वो एक आपके DIG हैं नाम वही साहब, उनके भी वो अजीज़ हैं करीबी। हम इकट्ठे शोरूम का कारोबार करते थे। हमने एक नीयत की, अब इस दफ़ा फिर मैंने नीयत की तो फिर अल्लाह ने पूरी कर दी है, अब वो फिर मुझे कुर्बानी करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा अल्लाह मियाँ अगर ये वाली चीज़ें बिक जाए ना तो एक एक बच्चा और करेंगे। उसी दिन वो जिसे कहते हैं ना कि तू मूँह कढ़, गल कहती मैंने मूँह कढ़ तो मैं तेनों पिंडों कढ़ा, वो बात पूरी की, वो अल्लाह ताला ने कबूल फरमा ली। हम तीनों तब बकर मंडी होती थी यतीम खाने, हम वहाँ पे गए। आसिम को हमारे शोरूम के आगे से एक बंदा बच्चा बेच रहा था, वो लिया, तो वो आसिम देख रहा होगा कनाडा में होता है, वो घर ले गया और ठीक हो गया। अब हम तीनों, एक मुबशर साहब ने बच्चा लेना था, एक मैंने लेना था। हम लोग रहमानपुर रहते थे, वो आगे मैंने घर के आगे ना, जब अब यहाँ पे अब वर्कशॉप वगैरह बनाई, वहाँ पे ग्रीन बेल्ट सी बनाई थी, उसमें जानवर रखे हुए थे। हमने वहाँ से 2 बच्चे लिए, तब तकरीबन 8-8, 10-10 हज़ार के और बड़े हैवी जानवर आए। पिकअप पे लोड हो गए, लोड हो के एक बछड़ा जाना था, तब मुबशर साहब शादबाग रहते थे, इधर वापडा टाउन नहीं रहते थे, एक जाना था शादबाग। हमने तब वो पिकअप वाले से जो भी हमारा रेट, कोई तब इतना नहीं था, 1000-1500 2000 रेट तय हुआ। हमने कहा जी एक रहमानपुरे लाना है, तो एक ऐसे, उन्होंने कहा ठीक है। अब जो आसिम भाई है ना, मेरे दोस्त हैं, उनकी बाजू फ्रैक्चर है, इधर रॉड पड़े हुए हैं। मैंने क्या किया, मेरे अब नसीब बुरे, मैंने आसिम भाई को कहा कि तुसी अगे खलो जाओ, तो जो पिकअप वाला था उसने कहा जी मैं खोल देना। उसने बच्चा खोला, बछड़े ने छलांग लगाई, आसिम साहब साइड पे हो गया। मैंने बाद में वजह पूछी, उन्होंने कहा मेरी बाजू टूटी, मैं रस्सी, मैं कहा रस्सी पाड़ लेंदा। अब गरीब लोग हैं, पैसे लगे हुए थे, मैंने और मुबशर साहब ने और आसिम साहब दौड़ ने लगा दी। बच्चे के पीछे भागना शुरू कर यार। लेकिन वो स्टोर अभी भी कायम है, वो कहीं मेरे पे अब ना आ जाए 30 साल बाद। अब बच्चे ने कहा कि मैं इचरा बाजार देख आऊं। शहर में नया नया आया था, वो उधर घुस गया। अब ना आपको पता है, ईद से 2 दिन या 1 दिन पहले का वाकया था, तो तब ना बाहर ये शीशे की बोतलें और पेटों के बड़े बड़े स्टॉल लगे हुए थे। एक बड़ा स्टोर है, वो ना ये सारे इलाके को पता है। बच्चा उसमें घुसा है, तो इधर को हुआ है, अंदर काउंटर के अंदर आया और शीशे को तोड़ के बाहर आ गया। ठीक है, बात यहाँ नहीं खत्म हुई, अब मैं पीछे पीछे हूँ। तब जवानी थी 30 साल अब पहले, स्टोर वाले भी पीछे हैं, वह स्टोर वाले भी पीछे हैं। उसके बाद हमारे रमानपुरा चौक में एक दुकान है जिसको कहते हैं दीवाना, वो फौत हो गए हैं, वो ना शायर थे बड़े अच्छे, उनका जनरल स्टोर था। दीवाना स्टोर के पास वो आते हैं, एक ज़िया खान आपके हैं आजकल बड़े अदाकार हैं, वो भी हमारे दोस्त हैं, तो वो उनका तब वहाँ पे घर होता था। एक मेहरान गाड़ी आ रही है और सामने से बछड़ा आ रहा है, बछड़े का मूड बना जंप करने का। मेहरान गाड़ी और बछड़ा, ये 2 चीज़ें आपने कंपैरिजन करनी है। वो बोनट से चढ़ा, छत पे चढ़ा और पीछे छत भी बैठ गई, बोनट भी बैठ गया, और वो ना चीखो पुकार फैमिली की शुरू हो गई। अब जब हम बछड़े के पीछे भागे ना, और कई दुकानों के बड़ी तबाही मची, बच्चे भी भाग रहे हैं। मोटरसाइकिलें वाले गिर गए, बड़ा कुछ, उस बच्चे ने ना बड़ा शुगर लगा। अब हुआ क्या, पहले मैं भाग रहा था, हम 3 बंदे, 3 में से एक थक गया, मैं और मुबशर पीछे, मैं भी थक गया। मैंने एक मोटरसाइकिल वाले से लिफ्ट ली, अपना इलाका था, सारे जानने वाले थे। और जब हम पौना का घंटा गुजर गया ना, तो बच्चे के पीछे 40 के लोग थे। अब मैं डर गया, मैं क्या यार ये इलाके में निकल आया ना बच्चा, पता लग गया साडा तो सारा नुकसान तो असी भरना है। हमारे यहाँ पे अनवर स्टैंडर्ड स्कूल है एक, लोग बड़ा, बच्चे ने भी ना हक अदा किया, उसने मेरे साथ मेरी फेवर की। अब वो इधर उधर ये वो लोग ढूंढ रहे हैं, कुछ बिखर गए, कुछ और भी बच्चे भागे थे, कुछ इस गली में घुस गए। अब मैं बाइक पे था, पैदल कितना के लोगों ने दौड़, आगे एक हमारे वो है, मैं नाम लेके बताऊंगा, अनवर स्टैंडर्ड स्कूल के साथ आगे ना, वो उन्होंने पट्टे लगाए थे, एक फरियादी भाई हैं, वो उधर की जवान में, वो कारीगर थे। उन्होंने उसको, वो जिसे कि समझता है, उसके नाक में से रस्सी के नथ से पकड़ लिया। बच्चे ने बड़ा जोर लगाया, लेकिन वो प्रोफेशनल एनिमल पालने वाले थे। वो बच्चा कोई ना बड़ा कोई कारीगर बच्चा था, उस ज़मीन पे बैठ गया, हिले ही ना। इतनी देर में 2-3 बंदे आए,
अब मैंने कहा कि ऐ ना होवे कि सानू कहन भरो, कहते ये आपका था, बड़े गुस्से। मैं क्या ये आपका है, आप पीछे भाग रहे हैं। कहते नहीं, मैं कैसे ने हमारा नुकसान किया, मैंने पकड़ा ये वो। अच्छा है किसका ये पता करें। मैं क्या हम भी पता कर रहे हैं। एक दो लोग आए, वो वहीं पे खड़े रहे। वो मुझे पूछता है फरियादी ਤੁਹਾਡਾ नहीं है। मैं कहो साडा है, नी दुनिया का नुकसान इन्हें करता तो की करिए। उसने फिर एक साइंस लगाई। अब वो नीचे बैठ गया, उठ नहीं रहा, उसको मुक्के मार रहे हैं हल्का। कुर्बानी के जानवर की तरह जुल्म तो नहीं। उन्होंने कहा भाई ठहर जाओ। वो जानवर संभालने वाला, उसने मोढे से कंधे से कपड़ा उतारा, मोढा निकल गया, पेंडू ना, उसके मुंह पे बांधा, उसका सांस बंद हुआ, वो यूं घबरा के उठा। उसको फिर मैंने कहा भैन इनू किसी तरीके नाल ना घर भेज दो, लेकिन हुण इनू असीं बाहर ग्रीन बेल्ट च नहीं बनना कि लोग पछाणदे ने इनू अंदर छुपा दो ताकि पता ना लगे हमारा। वो फिर फरियादी भाई मैं हमने बड़ी मुश्किल उसको खींच खूंच के, लेकिन हमारे घर से इतना डिस्टेंस नहीं था, और रमानपुरा चौक उसे कहते हैं। वो नवरी स्कूल से हम पीछे पीछे गलियाँ, मैं ऐसे बच्चा ला रहा था जैसे मैंने किसी का चोरी किया हुआ है, छुपा के। मैं कह रहा फड़ पड़ गया। तो फिर एक बंदा आ गया ना हमारे घर के पास भी, वो ये देखो हमारी दुकान में घुस गया। मैं कह इसने हमारा भी नुकसान किया। कहता मालिक है। मैं कह इसकी ऐसी तैसी। और वो साहब ईद पे भी आए, तब मुझे कुर्बान कर रहे थे। कहता है कि मैं क्या हमारा जितना नुकसान हुआ है हमारे लिए हलाल है कुर्बानी, आपको गोश्त चाहिए तो आप भी ले जाए। मैंने बड़ी मुश्किल जांच रही है 30 साल पहले। आज मैंने आपके प्रोग्राम में बताया है कि ये वो बछड़ा हमारा था। और 30 साल बाद जिन जिन का नुकसान हुआ था वो आपके शोरूम पर पहुंच जाएंगे। नहीं कोई बात नहीं, वो तब जो नुकसान की अमाउंट थी ना वो थोड़ी थी। यार मैंने दनिश्ता तो नहीं ना किया, बच्चे को मैंने कौन सा कहा था इधर साड़ी लग दी है ना, स्टोर तोड़ दे। जिनकी गाड़ी जब आप वो ना, मैं और मेरे पार्टनर जो है मुबशर साहब, हम आज भी उस बच्चे का, वो बताएंगे कोई कमेंट में लिखेंगे, उस बच्चे का जिक्र करके हमारे कह के निकल आते हैं। अब बच्चा आ गया और उसकी स्पीड होगी कोई 30-40 की, चारों टांगे ना डर के भागा हुआ था, दुम उसने ऊपर उठाई, ठबड़ ठबड़ इस तरह की आवाज़ आ रही है, और मैं मोटरसाइकिल पे हूँ पीछे। और वो लड़के का नाम भी उमर है, वो छोटे भाइयों की तरह प्रॉपर्टी का काम करता है। वो मैं जिसके पीछे बैठा, मैं कहा उमर तेज़। मुबशर साहब किसी और के साथ बैठ गए, वो हम पीछे भागे। मेरे तो पैसे लग गए सी, मैंने तो सर धड़की बाजी लगा दी। तब गरीब दौर में एक बच्चा भाग जाए खुल के। तो वो जो तो मेहरान के फ्रंट पे चढ़ा, स्क्रीन टूट गई है, छत पे चढ़ा, पीछे से नीचे गिरा, फिर उठ के ठगड़ ठगड़, उसकी कुछ स्पीड थी। एंड पे आके तकरीबन वो हमारे घर से भागा है तो इछरे चला गया। इछरे बाजार में से अंदर शॉपिंग करता, लोगों के स्टॉल तबाह करता, चीखो पुकार कराता। वो रेडियो वाले चौक से फिर आया रमानपुरे चौक, अनवरी स्कूल, वहाँ से फिर पकड़ा गया। तब तक वो थक भी गया था। तो वो जो मेहरान वाला सीन था, कुछ ऐसे लोगों का सीन था। एक और सीन था, वो देखिए याद आता है ना, 4-5 लड़के बड़े गैंगों से बन के ना, वो बड़े बड़े नहीं बाल, तब स्टाइल होता था, किसी ने पोनी किया, यूँ आ रहे हैं और यूं करके नहीं। जब एक होता था कि तब दौर होता था कि बॉडी बिल्डिंग करनी है, स्लीवलेस पहननी, इतने इतने डॉलर निकाल के, तो एवं धरती पे बोझ बन के चलना। वो चौड़े 5-7 आ रहे, सामने से बच्चा आया, क्योंकि मैंने वो सीन ना अभी भी मेरे जहन में है। तो उनकी चीखें वैसे बॉडी बिल्डर, और बच्चा भी उनकी तरफ दड़ड़ दड़ड़ दड़ड़, ओए होए होए, और वो आगे से सींग मार रहा था। एक मेरे और आपको वाकया सुनाऊँ, ये अल्लाह ताला बचा के रखे, ये मेरी मार्केट का। मेरे शोरूम के साथ गुलशन नवी में शोरूम होता था, मुजाहिद शाह साहब मेरे दोस्त हैं, भाई हैं। उसको नज़र लग गई, क्या खूबसूरत बच्चा था। ट्रक से उतारा बच्चे को, गाय को जब भी आपने उतारना ना, बड़े जानवर को कच्ची जगह पे उतारना है, ये भी माहौल। वो सामने एक, उनके शोरूम और मेरा शोरूम बिल्कुल दीवार के साथ दीवार थी, सामने एक फर्श था। ये पूरे गुलशन नवी को वाकया पता है। वो स्लिपरी थी, वहाँ पे कुदरती पानी गिरा हुआ था। उन्होंने बछड़ा उतारा तो उसकी पिछली टांगें खुल गई और उसकी ये टांग जोड़ से निकल गई। उसे वहीं पे ज़िबा करके उन्हें तकसीम करना पड़ा। जब भी जानवर उतारना है, कच्ची जगह पे उतारना है। ये एक और आपको मैं बात बता रहा हूँ, एक मेरे जहन में आ गई। मुजाहिद शाह साहब हैं, वो अगर ये देखें प्रोग्राम तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि मैंने सच कहा। और ये वाकया तकरीबन 18 साल पुराना है। शाह जी, आज का पॉडकास्ट ना बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत इंटरेस्टिंग था, मुझे बहुत मज़ा आया है, और देखने वालों को फ़ायदा भी होगा, इससे फ़ायदा भी होगा और व्यूवर्स को मज़ा भी आएगा। और ये जब आपके साथ कोई आपका खुदाई खिदमतगार आ जाए ना, तो अब तो कफ़े लांग 500 को कहते हैं, कफ़े सरे 5000 को कहते हैं। इस तरह की वर्डिंग यूज़ करें तो उसे कहना ओए मैं आप सीखूँगा, वो पीछे हट जाएगा, कोई है आप समझता है। ये सारी वहाँ की सुनियारों की लहदा लैंग्वेज है, जूतियों वालों की लहदा लैंग्वेज है, और तकरीबन खुसरों की लहदा लैंग्वेज है। और मज़े की बात है कि मुझे सारी आती हैं। मैं भी रिसर्च के चक्कर में ना कि भी सीख लें, भी सीख लें, भी सीख लें।
चलें किसी और पॉडकास्ट में बाकी जो लैंग्वेजेस हैं उस पर भी बात करेंगे। ठीक हो गया। दोस्तों आज का ये हमारा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट एंड तक देखने का आपका बहुत शुक्रिया। अगर बकरा मंडी के हवाले से या जानवर लेने के हवाले से आपका भी कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है, या अगर आपके साथ भी कभी कोई फ्रॉड हुआ, या अगर आप कुछ चीज़ बताना चाहें, सिखाना चाहें, तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करें। अगर आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो पर कमेंट कर दें, शेयर कर दें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें।